ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के काठगोदाम हैडाखाल मोटर मार्ग को जल्द खोलने के दिए निर्देश। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षाएं और प्रवेश की व्यवस्था शीघ्र शुरू की जाएगी। देहरादून में एक जिला एक उत्पाद विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च व अप्रैल महीने में आयोजित की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले में काठगोदाम हैडाखाल मोटर मार्ग भूस्खलन के चलते बंद है। मार्ग बंद होने से ओखलडूंगा विकासखंड के करीब 120 गांवों का संपर्क पूरे प्रदेश से कट गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मार्ग पर आवाजाही जल्द शुरू करने के निर्देश संबंधित विभाग को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मार्ग को सुचारू नहीं किया जाता तब तक वैकल्पिक मार्ग को खोला जाए। काठगोदाम हैराखान मार्ग में भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह से टूट गई है, जिसको बनाने के लिए युद्ध स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। हमारी सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। मैंने स्वयं यहाँ के जिलाधिकारी और वो एजेंसीज जो निर्माण कर रही हैं उनसे वार्ता की है। युद्ध स्तर पर काम होने से ऐसा लगता है 1-2 दिन में हमारी आवत जावत प्रारंभ हो जाएगी, ताकि आवश्यक सामग्री, दवा इत्यादि जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। उधर बागेश्वर जिले में गिरेछीना मोटर मार्ग पर चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ी दरकने से यातायात ठप हो गया। सड़क पर भारी बोल्डर गिरने से गांवों का संपर्क कट गया है। क्षेत्रवासियों ने जल्द सड़क खुलवाने की मांग की है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षाएं और प्रवेश की व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आज हल्द्वानी में आवासीय भवन का लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रत्येक कॉलेज में कमेटी बनाई जाएगी जो छात्र छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक करेगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि 2025 तक राज्य को पूरी तरह से टीबी और नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से यह मुहिम चलाई जा रही है। जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो हमने 3-4 संकल्प लिए हैं। पहला तो यह है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि 100% उत्तराखंड साक्षर राज्य बनाएंगे। तीसरा संकल्प लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये 3-4 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं और मैं आशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य है। रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का आज 175वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश व क्षेत्र के विकास में योगदान देता रहा है। संस्थान शिक्षा में उत्कृष्टता का वैश्विक स्तर प्राप्त करने और अपनी इनोवेटिव रिसर्च से सस्टेनेबल और समतापूर्ण समाज बनाने में प्रयासरत रहा है। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि आईआईटी रुड़की पिछले 175 वर्षों से देश की सेवा में लगा है। प्रौद्योगिकी संस्थान की किसी भी बात करते हैं, आईआईटीज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसे हम देश के लिए यूज करें। तो अभी तक बहुत सी चीजें आपको पता है कि चाहे वो किसी भी सेक्टर में हम बहुत सी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें बहुत सारा हमारा पैसा जाता है। तो उसका जो ये इंस्टीट्यूट जब स्थापित हुए तो इनका पर्पज ये था कि आप टेक्नोलॉजी को देश में बनाइए, और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए, उन्नत भारत अभियान करिए, स्वच्छ भारत करिए। तो हम टेक्नोलॉजी इस तरह से लेके जा रहे हैं कि हम एक क्लीन इंडिया की स्थापना करें, जिसे 2047 में भारत कैसे दिखेगा, आज से 25 साल, उसके लिए अब हमें आगे और काम करना है। ऋषिकेश, देहरादून और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी आज भी जारी रही। छापे के दौरान टीम के सदस्यों ने भारी रकम के साथ जमीनों से संबंधित दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए। कार्रवाई विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल व डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में की जा रही है। आयकर विभाग ने अब तक ऋषिकेश नगर में 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही देहरादून में 11 जगहों पर छापेमारी की।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष और तेंदुओं के हमले को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। इसको लेकर न्यायालय ने सरकार को विशेषज्ञों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेषज्ञों से वार्ता कर मानव व वन्यजीवों के संघर्ष को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों और आगे की कार्रवाई पर 2 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मानव वन्यजीवों का संघर्ष में प्रत्येक वर्ष औसतन 60 लोग तेंदुए के हमले में मारे जाते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। हाँ। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान की आज देहरादून से शुरुआत की। मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कारीगरों, विक्रेताओं व लाभार्थियों के साथ ओडीओपी की टीम ने संवाद स्थापित किया। इसमें कारीगरों व उत्पादकों ने अपने उत्पादों, सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सहायता और मार्गदर्शन के बारे में अवगत कराया। प्रदेश के उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड के कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं मार्च व अप्रैल महीने में आयोजित की जाएंगी। विद्यालयी शिक्षा परिषद के निदेशक ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी माह में होंगी। इस वर्ष परीक्षा में 2,59,340 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसमें हाई स्कूल में 1,32,104 और इंटरमीडिएट के 1,27,236 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांप्रदायिक सद्भावना अभियान सप्ताह और झंडा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा ने बताया कि सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह के तहत निबंध, भाषण, नृत्य, कविता, संगीत, नुक्कड़ नाटक और पेंटिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। प्रदेश में द्वितीय राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। जल्द ही विभागों के लिए संस्कृत भाषा में भी प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाली सूचनाएं संस्कृत भाषा में प्रचारित प्रसारित की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी जो संस्कृत भाषा में उपाधिधारक हों। संस्कृत भाषा उन्नयन समिति विधानसभा के सभापति भरत सिंह चौधरी ने कहा कि संस्कृत भाषा का गौरव वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शासन स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में मंगसीर बग्वाल को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय लोग संस्कृति के संरक्षण के लिए पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मेला स्थल तक पहुंच रहे हैं। कंडार देवता मंदिर से रासों और तांदी नृत्य के साथ झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान आजाद मैदान में देवदार और चीड़ की लकड़ी से बनाए गए भैले खेले गए। कार्तिक माह की दीपावली के 1 माह बाद मंगसीर बग्वाल मनाई जाती है। मान्यता है कि वर्ष 1632 में गढ़वाल नरेश और राजा महिपति शाह के शासनकाल में तिब्बत के दावा घाट में गढ़वाल और तिब्बत की सेना के बीच युद्ध हुआ था। गढ़वाल की ओर से सेनापति लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना युद्ध लड़ने गई थी। युद्ध लंबा चलने पर सेना दीपावली तक घर नहीं लौट पाई। तब सेनापति माधो सिंह भंडारी ने संदेश भिजवाया था कि तिब्बत पर विजय हासिल कर लौटने के बाद ही बग्वाल मनाई जाएगी। गढ़वाल की सेना दीपावली के ठीक 1 माह बाद तिब्बत पर विजय हासिल कर लौटी थी। तभी से मंगसीर की बग्वाल मनाने की परंपरा चली आ रही है। टिहरी जिले में 3 दिवसीय मंगसीर दीपावली बूढ़ा केदार कैलापीर क्षेत्र में उल्लास के साथ मनाई गई। कई क्षेत्रों में इस दिवाली को देवलांग नाम से भी जाना जाता है। टिहरी के भिलंगना प्रखंड के बूढ़ा केदार गांव में ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने कहा कि बूढ़ा केदार क्षेत्र को पर्यटन सर्किट से जोड़ने का सरकार से आग्रह किया जाएगा। बूढ़े केदार की धरती में और
और कैलावीर देवता का जो यहाँ पे जो बग्वाल के रूप में, जो नौजुला कठुड़ के रूप में, जो यहाँ के घनसाली विधानसभा के जो लोग यहाँ पर इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और कई दिन से इस बलराज दीपावली की तैयारी होती रहती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के काठगोदाम हैडाखाल मोटरमार्ग को जल्द खोलने के दिए निर्देश। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश की उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षाएं और प्रवेश की व्यवस्था शीघ्र शुरू की जाएगी। देहरादून में एक जिला एक उत्पाद विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च व अप्रैल महीने में आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।